हेलो मेरे एनिमे लवर्स, मेरे जुजुत्सु काइसन के पागल फैंस और उन लोगों को भी वेलकम जो रात के 3 बजे थ्योरी वीडियोस देखते देखते खुद को एनिमे डिटेक्टिव समझने लगते हैं। आप सभी का फिर से स्वागत है हमारे चैनल ओटाकू यूनिवर्सल पर, जहां हम एनिमे की दुनिया के वो सीक्रेट्स निकालते हैं जो देखकर कभी-कभी खुद एनिमे कैरेक्टर्स भी बोल दें, भाई ये इन्फॉर्मेशन इसके पास आई कहां से। और आज का वीडियो, भाई साहब, आज का वीडियो नॉर्मल नहीं होने वाला, क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं जुजुत्सु काइसन के 2 ऐसे कैरेक्टर्स की जिन्हें समझना मतलब पूरी स्टोरी के दिमाग के अंदर घुस जाना, केंजाकू और टेंगेन। और ट्रस्ट मी, जितना आप इन दोनों के बारे में जानोगे उतना ही आपका दिमाग बोलेगा, गेगे आकुतामी भाई थोड़ा आराम से लिखते, हम भी इंसान हैं। पर उससे पहले एक इंपॉर्टेंट बात, अगर आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लो। देखो, मैं फोर्स नहीं कर रहा, पर अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया ना तो सुकून आपके सपने में आके बोलेगा, यू आर माई स्पेशल्स बट नॉट सब्सक्राइबर। और वीडियो को लाइक भी कर देना, क्योंकि YouTube एल्गोरिदम भी कर्स्ड स्पिरिट की तरह बिहेव करता है, कब किसकी बलि ले ले पता ही नहीं चलता। और हमारा WhatsApp चैनल भी ज्वाइन कर लेना, वहां पर मैं कुछ ऐसे एनिमे अपडेट्स और हिडन चीजें शेयर करता हूं जो YouTube पर ओपनली नहीं बोल सकते, क्योंकि YouTube कभी कभी बिना वजह स्ट्राइक देने लगता है। मतलब भाई, हम एनिमे की बात करें या कोर्ट केस लड़े। तो चलिए लाइट्स ऑफ कर लो, ईयरफोन्स लगा लो और तैयार हो जाओ जुजुत्सु काइसन के सबसे डेंजरस मिस्ट्री के लिए। सबसे पहले एक सवाल, क्या आपने कभी नोटिस किया है कि जुजुत्सु काइसन में जितनी भी बड़ी ट्रेजेडीज हुई उन सब के पीछे कहीं ना कहीं केंजाकू या टेंगन का कनेक्शन था? और यही चीज इन दोनों को डेंजरस बनाती है। सुकुना पावरफुल है, गोजो स्ट्रॉन्गेस्ट है, पर केंजाकू और टेंगन, भाई ये दोनों पूरी गेम के डेवलपर्स लगते हैं। मतलब बाकी कैरेक्टर्स गेम खेल रहे थे और ये दोनों कोडिंग कर रहे थे। चलो पहले बात करते हैं केंजाकू की। केंजाकू नाम सुनते ही दिमाग में एक ही चीज आती है, ये बंदा आखिर है क्या? क्योंकि सीरियसली एनिमे में विलन तो बहुत देखे होंगे, पर एक ऐसा विलन जो हजारों साल पुराना हो, जो बॉडीज चेंज करता रहे और हर जनरेशन को मैनिपुलेट करता रहे, भाई ये नेक्स्ट लेवल हॉरर है। केंजाकू असल में एक एंशिएंट सॉर्सरर है जो अपना ब्रेन दूसरे लोगों की बॉडी में ट्रांसफर कर सकता है। हाँ, सिर्फ ब्रेन। मतलब बंदा लिटरली बॉडी चेंजिंग सब्सक्रिप्शन लेकर घूम रहा था और इसी वजह से वो 1000 साल से भी ज्यादा टाइम तक जिंदा रहा। सोचो जरा, हम लोग 2 साल पुरानी एम्बैरेसिंग मेमोरीज नहीं भूल पाते, और ये बंदा 1000 साल पुरानी प्लान्स एग्जीक्यूट कर रहा था। और भाई उसके कांड कहां से स्टार्ट करें? डेथ पेंटिंग वूम्स क्रिएट किए, सॉर्सरर्स को मैनिपुलेट किया, कर्स्ड स्पिरिट्स को यूज किया, गोजो को सील करवाया और कलिंग गेम जैसा डेंजरस प्लान स्टार्ट किया। मतलब अगर एनिमे विलेंस का लिंक्डइन प्रोफाइल होता ना, तो केंजाकू का एक्सपीरियंस सेक्शन देखकर बाकी विलेंस डिप्रेशन में चले जाते। पर सबसे बड़ा शॉक तब लगा जब पता चला कि सुगुरु गेटो एक्चुअली गेटो नहीं था, उसके अंदर केंजाकू था। मतलब भाई इमेजिन करो गोजो का रिएक्शन, बंदा इमोशनल हो रहा था अपने दोस्त को देखकर और अंदर से केंजाकू बोल रहा होगा, प्रैंक हो गया। और अब सवाल, केंजाकू का गोल क्या था? देखो, नॉर्मल विलेंस पैसा चाहते हैं, पावर चाहते हैं, दुनिया पर राज करना चाहते हैं, पर केंजाकू, ये बंदा ह्यूमैनिटी को ही इवॉल्व करना चाहता था। वो कर्स्ड एनर्जी और ह्यूमंस को मर्ज करके एक नई दुनिया बनाना चाहता था। और ऑनेस्टली जितना वो बोलता था ना, उतना ही लगता था कि बंदा साइंटिस्ट कम और पागल ज्यादा है। मतलब भाई, इंसान हो या कर्स्ड स्पिरिट, डिसाइड तो कर लो। अब बात करते हैं टेंगेन की। टेंगेन जुजुत्सु काइसन का वो कैरेक्टर जिसे देखकर हर फैन कंफ्यूज हो जाता है, क्योंकि पहली बार देखने पर लगता है ये कोई एंशिएंट बाबा है, फिर रियलाइज होता है कि नहीं, ये तो पूरी जुजुत्सु सोसाइटी की वाईफाई टावर है, सब बैरियर्स इसी की वजह से चल रहे हैं। टेंगेन एक इमॉर्टल सॉर्सरर है और वो हजारों सालों से जिंदा है, पर इमॉर्टैलिटी का साइड इफेक्ट भी होता है। हर कुछ सालों में टेंगेन को एक स्टार प्लाज्मा वेसल के साथ मर्ज करना पड़ता था, वरना वो धीरे धीरे ह्यूमन से कुछ और बनने लगती। और जब रिको आमानाई मर गई, तब सब
कुछ बदल गया। उस दिन सिर्फ एक कैरेक्टर नहीं मरा था, उस दिन टेंगन का फ्यूचर भी चेंज हो गया था। और ऑनेस्टली अगर टोजी उस मिशन में नहीं आता तो शायद पूरी जुजुत्सु काइसन स्टोरी ही अलग होती। वैसे टोजी का एंट्री सीन याद है? भाई बंदा ऐसे आया था जैसे स्कूल में प्रिंसिपल सरप्राइज चेकिंग करने आ गया, सबका कॉन्फिडेंस ही गायब। पर चलो वापस टॉपिक पर आते हैं। कई फैंस बिलीव करते हैं कि टेंगन उतनी इनोसेंट नहीं है जितनी वो दिखाई देती है, क्योंकि नोटिस करो उसके पास बहुत इंफॉर्मेशन होती है पर वो सब कुछ क्लियरली कभी नहीं बताती। और जब भी टेंगन स्क्रीन पर आती है एक अजीब सा अनकंफर्टेबल फीलिंग आती है, जैसे वो कुछ हाइड कर रही हो। और अब आती है सबसे डेंजरस थ्योरी। कई फैंस का मानना है कि केंजाकू और टेंगन का रिलेशन नॉर्मल नहीं था। शायद दोनों एक दूसरे को एंशिएंट टाइम से जानते थे, शायद दोनों ने मिलकर कर्स्ड एनर्जी को स्टडी किया था, और हो सकता है किसी पॉइंट पर उनके रास्ते अलग हो गए हों। सोचो जरा, अगर ये थ्योरी सच हुई तो मतलब जुजुत्सु काइसन की पूरी हिस्ट्री इन दोनों के अराउंड घूमती है। एक केओस क्रिएट कर रहा था और दूसरा बैलेंस मेंटेन कर रहा था। पर सबसे स्कैरी बात पता है क्या है? दोनों ह्यूमैनिटी को एक्सपेरिमेंट की तरह देखते थे, और यही चीज इन्हें मॉन्स्टर्स बनाती है। अब बात करते हैं इनके चाइल्डहुड और फैमिली की। ऑफिशियली मांगा ने इनके पेरेंट्स या फैमिली रिवील नहीं किए, और शायद इसीलिए फैंस और थ्योरीज और भी क्रेजी होती जा रही हैं। कई लोग कहते हैं केंजाकू बचपन से ही डेंजरस जीनियस था। वो कर्स्ड एनर्जी को समझने के ऑब्सेशन में पागल हो गया था। और ऑनेस्टली हजारों साल जीने के बाद कोई भी इंसान नॉर्मल नहीं रह सकता। मतलब हम लोग एक सेमेस्टर सरवाइव नहीं कर पाते, और ये बंदा 1000 ईयर्स सरवाइव कर गया। रिस्पेक्ट भी है और डर भी। दूसरी तरफ टेंगन को कई फैंस पीसफुल सॉर्सरर मानते हैं, जो टाइम के साथ इमोशनली कोल्ड हो गई। सोचो, हजारों साल तक अपने क्लोज लोगों को मरते देखना, जनरेशंस को खत्म होते देखना, धीरे धीरे इमोशंस खत्म होने लगते हैं। और शायद इसीलिए टेंगन का नेचर इतना डिटैच्ड लगता है। अब अगर इन दोनों के प्राइम की बात करें तो ऑनेस्टली दोनों टेरिफाइंग थे। केंजाकू का दिमाग ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल लेवल पर काम करता था। बंदा सेंचुरीज तक प्लान्स बनाता रहा और किसी को पता भी नहीं चलने दिया। और टेंगन भाई, उसके बैरियर्स और टेक्निक्स ऑलमोस्ट गॉड लेवल थी। कई फैंस मानते हैं कि अगर टेंगन फुल पावर में फाइट करती तो शायद स्पेशल ग्रेड सॉर्सरर्स भी प्रेशर में आ जाते। और अब आती है फैन थ्योरीज। और ट्रस्ट मी, जुजुत्सु काइसन फैंडम की थ्योरीज कभी-कभी एनिमे से भी ज्यादा डेंजरस होती हैं। सबसे फेमस रूमर यह है कि केंजाकू का फाइनल प्लान अभी भी कंप्लीट नहीं हुआ। मतलब उसने मरने के बाद भी कुछ बैकअप प्लान्स छोड़ रखे होंगे। और ऑनेस्टली उसके कैरेक्टर को देखकर लगता भी है कि बंदा मरने के बाद भी बोल रहा होगा, पार्ट 2 लोडिंग। दूसरी थ्योरी, टेंगन सीक्रेटली विलन हो सकती है, और अगर फ्यूचर में ये सच निकला तो पूरा फैंडम इंटरनेट तोड़ देगा। और एक और थ्योरी जो मुझे पर्सनली बहुत डेंजरस लगती है, वो ये है कि केंजाकू और टेंगन एक्चुअली एक ही आइडियोलॉजी के दो अलग वर्जन्स हैं। एक एवोल्यूशन केओस से लाना चाहता था और दूसरा बैलेंस से। और यही रीजन है कि जुजुत्सु काइसन सिर्फ फाइट्स वाला एनिमे नहीं है। ये एनिमे इमॉर्टैलिटी, लोनलीनेस और ह्यूमैनिटी के डार्क साइड के बारे में भी बात करता है। और ऑनेस्टली कभी-कभी लगता है सुकूना से ज्यादा डेंजरस वो लोग होते हैं जो बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट होते हैं, क्योंकि मसल से नहीं दिमाग से दुनिया हिलती है। और केंजाकू इसका परफेक्ट एग्जाम्पल है। अब अगर आप यहां तक वीडियो देख रहे हो तो सच में दिल से थैंक यू, क्योंकि आप जैसे एनिमे फैंस ही मुझे मोटिवेट करते हैं, और इसी वजह से मैं और भी डेंजरस एनिमे मिस्ट्रीज लेकर आता हूं। और जैसे मैंने शुरू में कहा था, आपके लिए एक सरप्राइज है। अगर आप हमारा व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन करते हो तो वहां पर आपको कुछ ऐसे एनिमे कंटेंट्स देखने मिलेंगे जो मैं वीडियोस में ओपनली शेयर नहीं कर सकता। कुछ हिडन थ्योरीज, कुछ लीक्स और कुछ क्रेजी डिस्कशन सिर्फ वहीं मिलेंगे। लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। और अब नेक्स्ट वीडियो की बात। अगले वीडियो में मैं बात करने वाला हूं एक ऐसे राक्षस की जिसको कोई हरा नहीं सकता, एक ऐसा मॉन्स्टर जो कभी मर नहीं सकता क्योंकि उसकी पावर्स ही अलग लेवल पर है, और वो भी जुजुत्सु काइसन यूनिवर्स का ही कैरेक्टर है। तो अब कमेंट्स में गेस करो कि वो कौन हो सकता है।
और हाँ, अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर देना। और अगर आपको लगता है कि ओटाकू यूनिवर्सल एनिमे कम्युनिटी का डार्क ट्रूथ रिवील करता रहेगा तो सब्सक्राइब भी कर लेना। और कमेंट्स में रेड हार्ट स्पैम करना मत भूलना। पूरे कमेंट सेक्शन को लाल कर दो। सबको पता चलना चाहिए कि एनिमे कम्युनिटी में एक नया बंदा आ गया है जो एनिमे कैरेक्टर्स की पोल खोल देता है। आप सभी का दिल से शुक्रिया। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।